मुख्य वक्ता के तौर पर प्रोफेसर रजनीश शुक्ल सर को आमंत्रित करती हूं कि वो आए और अपना वक्तव्य दें। प्रोफेसर रजनीश शुक्ला सर। मैं सब जग जानी करह प्रणाम जोरी जुग पानी। मंच पर विराजमान इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय चंपत जी, यात्रा करने के पीछे का मूल कारण यतेंद्र जी साहित्य, संगीत और कला, इन तीनों की त्रिवेणी है। और स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में जब साहित्य, संगीत और कला तीनों होती है तभी मनुष्य होता। अपनी भारतीय संस्कृति मनुष्य होने का सिर्फ यही एक लक्षण है, नहीं है तो वो पशु है, जिसमें है वो मनुष्य है। और कठिन है मनुष्य होना। राम के आलोक में सामने बैठे हुए श्रेष्ठगण, श्रेष्ठ विद्वज्जन, युवा मित्रों, बहनें, सचमुच जब हम राष्ट्र की चर्चा राम के आलोक में कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि भारत की राष्ट्रीयता केवल भारतीय बनाने के यत्न तक सीमित राष्ट्रीयता का अर्थ संदर्भ नहीं है, अपितु यह उसको भी अतिक्रांत करती हुई, उसको भी पीछे छोड़ती हुई संपूर्ण मनुष्य बनाने की, क्योंकि इसके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है। सहज नहीं है मनुष्य होना। हम भारतीय संदर्भों में राष्ट्र की अवधारणा को समझें, इसके पहले दो चीजें समझना जरूरी है। दुनिया भर में राष्ट्र की जो चर्चा है, इस राष्ट्र शब्द का नेशन अनुवाद करते हुए जो संदर्भ है, वो संदर्भ क्या है? और हम जब भारत में विशेषतः जो अयोध्या में राम की चर्चा करते हुए राष्ट्र को समझने का यत्न कर रहे हो, तो राष्ट्र का अर्थ संदर्भ क्या है? वो दो शब्द हम सारे लोगों को परिचित है, सभ्यता और संस्कृति। पूरी दुनिया ने राष्ट्र की चर्चा सभ्यता के संदर्भ में की है। पूरी दुनिया की समस्या मनुष्य को केवल सभ्य बनाना है, और सभ्य बनाने की प्रक्रिया एक टेलर मेड निर्मित की प्रक्रिया है। काट छांट करके बनाया जा सकता है। और पूरी दुनिया को इस अंतर को समझाते हुए विवेकानंद ने बहुत साफ शब्दों में भी कहा भी था कि जो यूरोप की सभ्यता दृष्टि है, यह दर्जी के द्वारा बनाई हुई, टेलर के द्वारा बनाई गई सभ्यता है। कठिनाई हुई होती है हमको सभ्यता और संस्कृति के बीच। जीवन तो हमारा चलता रहता है, दोनों में साथ साथ चलता रहता है, तो कठिनाई होती है। क्योंकि आने वाले मैं चर्चा करूंगा तो ये शब्द बार बार आएंगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं इन दोनों का प्रयोग मैं किस संदर्भ में कर रहा हूं। जब मैं सभ्यता की बात कर रहा हूं तो मेरे पास जो है, हमारे पास जो है, व्यक्ति के रूप में हमारे पास है, समाज के रूप में हमारे पास जो है, या राष्ट्र के रूप में हमारे पास जो है, वह सभ्यता है। और जब मैं संस्कृति शब्द का प्रयोग कहीं भी करूंगा तो उसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। मैं जो हूं व्यक्ति के रूप में, मैं जो हूं समाज के रूप में, और मैं जो हूं एक राष्ट्र के रूप में, मेरी अस्मिता, मेरी पहचान, मेरी विशिष्टताएं, जिनको देख करके मुझे अन्यों से अलग किया जाता है, वह सब कुछ संस्कृति है।
अब जब यह स्पष्ट है तो इस देश को किसको देख करके अलग किया जाता है अन्यों से? यदेंद्र जी ने तो भारत में बता दिया कि भारत की पहचान तो राम। यह जब राम का नाम लेना प्रतिबंधित था, ऐसा सैकड़ों वर्षों का कालखंड इस देश ने, विशेष करके इधर की भूमि ने देखा था, उन यातना के दिनों में भी जिनके विवाह के गीतों में, जन्म के गीत में और मृत्यु के रुदन में भी राम सम्मिलित थे, उनकी पहचान तो राम के बिना नहीं हो सकती है। इस दृष्टि से एक समाज के रूप में, उस समाज के रूप में जिसको श्रेष्ठ समाज के रूप में सभी कालखंडों में दुनिया की अन्य सभ्यताओं ने स्वीकार किया है, उस समाज की जो अस्मिता है वो अस्मिता राम है। और ये बनता कैसे है? राजा राम से नहीं बनता है। राजा राम से राम राज्य तो बनता है, एक ऐसी व्यवस्था की निर्मित तो बनती है जिसको विश्व की अन्य सभ्यताओं ने अभी कल्पना के स्तर पर भी परिभाषित करने में सफलता नहीं पाई है। वो सभ्यताएं जब श्रेष्ठ स्थिति की कल्पना करती हैं तो मैक्सिमम गुड की अवधारणा पर जाकर के सिमट जाती है। लेकिन हम एक ऐसी सभ्यता में हैं जिस सभ्यता में मैक्सिमम गुड यह शब्द अत्यंत छोटा पड़ता है। सभी प्रकार के दुख जहां नहीं है, केवल शुभ है, केवल सुचिता है, केवल श्रेय है, इस प्रकार की कल्पना, इस प्रकार की व्यवस्था की कल्पना करते हुए उसको यथार्थ में अनुभूत किया गया कोई समाज दुनिया में दिखाई देता है तो वह भारतीय समाज है, वह भारत है, वह राम का देश, वो राम की भूमि है। अब यह होता कैसे है? जब नेशन स्टेट की अवधारणा विकसित हो रही थी 19वीं शताब्दी में यूरोप में, तब भी जब हम गुलाम थे तब भी एक राष्ट्र के रूप में हम अस्तित्ववान ही नहीं थे, अपितु पूरी दुनिया इसकी स्वीकृति भी लेती थी। जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था उन्होंने भी हमारे राष्ट्र होने की अवधारणा से अपने यहां इनकार नहीं किया, यहां की किताबों में फेरबदल किया, ये बात अलग है। लेकिन जो अपने यहां वो कर रहे थे, जो अपने ग्रामर स्कूल में ब्रिटिशर पढ़ा रहे थे, हमको जरूर उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की और उसके पहले से पढ़ाने की कोशिशें चली आ रही थी, कारवां आता गया, हिंदोस्तान बसता गया, लेकिन जब वो अपने ग्रामर स्कूलों में पढ़ा रहे थे तो एक राष्ट्र के रूप में पढ़ा रहे थे। वह जिस राष्ट्र को पढ़ा रहे थे वह राज्य की प्रभुसत्ता और सत्ता दोनों परकीयों की होने के बाद भी पढ़ा रहे थे। वह किसके आधार पर था? तो स्वाभाविक है हम जो हैं, हम जो उस समय भी थे, उससे पूर्व भी थे और आने वाले कालखंड में हजारों वर्ष बाद भी जीव रहेंगे। और उसकी पहचान कैसे होती है? उसकी पहचान का प्रश्न जब खड़ा होता है, और समय हर कालखंड में वो खड़ा होता है, स्वयं
जब ब्रह्मा ने और बाद में देवर्षि नारद ने वाल्मीकि से सत्य और धर्म का इतिहास लिखने का आग्रह किया तो वाल्मीकि का प्रश्न नहीं था, वह कौन ऐसा है विग्रहवान धर्म, सत्य मूर्ति, जिसको सामने रख करके जिसकी कथा के व्याज से मैं सत्य और धर्म का इतिहास लिखूंगा। यहां दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट है। एक तो भारत में जो भारत का इतिहास लिखे जाने की परंपरा है वह पुराण होंगे, रामायण है, महाभारत है, बाद में कश्मीर में एक परंपरा बड़ी दिखाई देती है लंबी, राज तरंगिणी में आकर के वो पूर्णता को प्राप्त करती इतिहास लिखने की। ये सब राजाओं को सामने रख करके राज्य का या राज का इतिहास न लिख करके वस्तुतः धर्म का इतिहास यानी राष्ट्र का इतिहास लिखते हैं। धर्म यह जब मूर्तिमान विग्रह होता है व्यक्ति में, समाज में, राज्य में, तो राष्ट्र की निष्पत्ति होती है। वस्तुतः राष्ट्र शब्द संस्कृत में राज शासते से बनता नहीं है। शासित जो इसमें कोई हो रहा हो उसमें राष्ट्र नहीं प्रस्फुटित होता है। राष्ट्र शब्द राजदीप्तौ से बनता है। अमर कोशकार इसको बहुत स्पष्ट है, राजदीप्तौ। उस राजरी शब्द से जब राष्ट्र बनता है तो दीप्तिवान अर्थ में बनता है, समंजित अर्थ में बनता है। जो दीप्तिवान है, समंजित है, श्रेष्ठ है, वही राष्ट्र होगा। अब मनुष्य के रूप में, व्यक्ति के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, योद्धा के रूप में, राजा के रूप में, सभी रूपों में कोई एक व्यक्ति दुनिया के इतिहास में निष्कलंक रूप से, अद्वितीय रूप से, सर्वत्र दीप्तिमान है, सुवासित है, श्रेष्ठता की पराकाष्ठा नहीं, पूर्णता है। पराकाष्ठा नहीं, पूर्णता। तो वह राम है। इसलिए भारत की राष्ट्रीयता को हमने ही राम के माध्यम से पहचानने की कोशिश नहीं की है। इस अवसर पर कुछ दिन इंग्लैंड में और लंबे समय तक यूएसए में भारत विद्या के रूप में काम करने वाले आनंद कुमार स्वामी को याद जरूर करना चाहूंगा। वो भारत में जन्म नहीं लिए थे, भारतीय भी नहीं थे। पिता सिंघली थे, मां फ्रेंच थी। लेकिन आजीवन राम को केंद्रित करके वह
यूरोप के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे थे। और वह स्पष्ट रूप से उस कालखंड में जब भारत के अंदर स्वदेशी की बात चल रही थी, तो वह एक ऐसे विचारक हैं, भारतविद हैं, जो स्वदेशी आर्ट्स की बात करते हैं। और वो कला कृष्ण कथाओं से उनकी कला का सिद्धांत में उपजता है, राम के जीवन से उपजता है। क्योंकि जिसकी चर्चा भी हो रही थी, कृष्ण को अपनाना, कृष्णमय हो जाना, कृष्ण भक्त हो जाना सहज है, आसान है। लेकिन राम को अपनाना, राम की आराधना करना, राममय होना, राम सा जीवन जीना, स्वयं में अपने जीवन को कर लें तो यह समग्र तप है। और भारत के संदर्भ में जब हम जब भी चर्चा करते हैं संपूर्ण इतिहास में, तो वास्तव में एक तप की संस्कृति का विचार आता ही है। अब ये तप की संस्कृति का विचार आता है, इसको समझना होगा तो फिर क्या होगा? राम कठोर है, लेकिन स्वयं के प्रति कितने कठोर हैं? तो करुणा के से परिपूर्ण ग्रंथ यतेंद्र जी ने चर्चा की थी, उत्तर रामचरित की, भवभूति विदर्भ के, इसलिए मुझे तो बार बार याद आते हैं। तो उत्तर रामचरित में वो प्रतिज्ञा करते हैं कि स्नेह, दया, सौख्य, ये जो राम के लक्षण हैं, इनको हटा दिया जाए तो राम बनता नहीं है। हम सारी राम की जो कथाएं कहते हैं, उसमें राम स्नेही राम है, अपने मित्रों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले राम हैं। सुग्रीव के लिए पेड़ की ओट में जाने में भी जिनको संकोच नहीं होता है, वो राम है। एक नंगे पैर बलकलधारी मनुष्य उस त्रिलोक विजेता सत्य से जानकी के पुनरावर्तन के लिए टकरा जाता है, वो राम है। लेकिन उत्तर रामचरित्र का राम क्या प्रतिज्ञा कर रहा है? स्नेह, सौख्य, दया इत्यादि इन गुणों को तो मैं छोड़ ही दूंगा, इससे मुझे कोई लगाव नहीं है। उत जानकी जानकी को भी छोड़ दूंगा। क्यों? आराधन, लोकाराधन के लिए। इस लोक की आराधना हो सके, इस लोक में सुव्यवस्था हो सके, मर्यादाओं की स्थापना हो, सबको न्याय प्राप्त हो, विविध प्रकार की प्रवंचनाओं से समाज को मुक्ति प्राप्त हो, इसके लिए उस जानकी को भी छोड़ दूंगा जिस जानकी के लिए जब राजा राम नहीं है, वनवासी राम है, वलकलधारी राम है, सैन्य विहीन राम है, वह संपूर्ण दक्षिणावर्त में राक्षसों से लड़ते हुए अंततः लंका में असंभव कार्य सेतु बंधन करके लंका जाता है और त्रैलोक्य विजयी रावण को पराजित करता है। लोकाराधना का की यह दृष्टि
दुनिया में अन्य कहीं अप्राप्य है। अभी एक महारानी के जाने की चर्चा हुई है, उन्होंने भी शोक मनाया है, लेकिन वहां रानी के लिए राज छोड़ने का इतिहास तो मिलता है, लेकिन कोई इतिहास राज के व्यक्ति के कल्याण के लिए रानी छोड़ने का नहीं प्राप्त होता। भारत की राष्ट्रीयता अन्य राज्य व्यवस्थाओं से, अन्य सभ्यता दृष्टियों से उसे इस दृष्टि से ही अलग करती है। इस दृष्टि से अलग करती है कि राजा को भी प्रजा के रंजन के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के सुख के लिए अपने परिजनों का त्याग करने या उन्हें दंडित करने की जरूरत पड़ती है तो करें, लेकिन व्यक्ति के तौर पर जो दंड सीता को दिया है वह दंड राज करते हुए भी स्वयं स्वीकार करके फिर वलकलधारी कुशा की बिस्तर पर सोने वाले राम के रूप में स्वयं को परिवर्तित भी करता है। यानी दो भूमिकाओं पर एक साथ मनुष्य किस रूप में चल सकता है, एक उसकी लोक के प्रति जो भूमिका है और दूसरी स्वयं के प्रति भूमिका है, व्यक्ति के तौर पर, परिवार के प्रति भूमिका है, एक परिवार के सदस्य के तौर पर, और इनके बीच सुसंगति की निर्मित कैसे हो सकती है, इसके उदाहरण के रूप में भी राम को देखा जाए। भारत की राष्ट्रीयता का संदर्भ इतने से समाप्त नहीं होता है। भारत की राष्ट्रीयता का संदर्भ वो श्लोक कहां का मुझे भी नहीं मालूम है, यतीन्द्र जी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन श्लोक भारत की परंपरा में हजारों वर्ष से लगातार दोहराया जा रहा है। अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणमया नरोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आकर्षित ही नहीं करती है दुनिया की संपत्तियां, लेकिन तृण भर भी भारत के प्रति, इस मेरी मातृभूमि के प्रति कुदृष्टि रखने वाला बर्दाश्त भी नहीं है। सेतु बंधन होगा, रावण मारा जाएगा। राम को समझना है तो यह भी समझना पड़ेगा, इस कालखंड में विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है जब हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था होने के नाते विशेष रूप से समझने की जरूरत है कि भारत राम के नाते भाषित है, इसलिए नहीं कि अयोध्या में श्रीलंका सा वैभव जुटाया था। अब भौतिकता की कल्पना उससे अधिक तो कोई कर भी नहीं सकता है कि एक ऐसा राज्य बना था, एक ऐसा राष्ट्र बना था जिसकी दरो दीवार भी सोने की थी। मनुष्य इसके बारे में सर्वोत्तम सिर्फ सोच सकता है। एक ऐसा रथ नहीं हुआ करते थे, उसके पास विमान थे, उसको सेतु बांधने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो समुद्र पार करता था वायु मार्ग से। लेकिन राम को समझना को इससे भी समझना पड़ेगा, उसको जीतते हैं। उस काल की सर्वाधिक समर्थ सेना को जीतते हैं, उस काल के सर्वाधिक भौतिक संसाधनों से संपन्न सेना को जीतते हैं, जिसने दुनिया भर से खून शुल्क में लेकर के अपनी समृद्धियां दिखाई थी, उस राष्ट्र को जीतते हैं। आज भी खून का शुल्क लेने वाले राष्ट्र दुनिया में बहुत हैं, हम उनसे लड़ भी रहे हैं। इसलिए राम से हमारी पहचान इस नाते है कि खून से शुल्क लेने वाले राज्यों से लड़ने की जो परंपरा है, निरंतरता में जो परंपरा दिखाई दे रही है, वो परंपरा भारत के जन्म में, भारत के स्वभाव में जो जिंदा है, वो राम के कारण से जिंदा है।
अब कोई कह सकता है कि आज का भारत पूरी दुनिया में इस प्रकार की कल्पना कैसे कर सकता है? भारत के राष्ट्र की पहचान इस दृष्टि से भी राम के नाते ही क्यों बनती है? तो फिर एक स्थान है, आजकल महाराष्ट्र में, कभी मध्य भारत का था, मध्य भारत का केंद्र था, तो भारत का भी केंद्र था, उसे रामटेक कहते हैं। रामगिरी कालिदास ने कहा है। कालिदास वहां मेघदूत लिख रहे थे, लेकिन कालिदास के पहले राम वहां गए थे, अगस्त्य ऋषि का आश्रम, उसके इर्द गिर्द गंडारण्य का वह क्षेत्र, उसके इर्द गिर्द की अस्थियों को देख करके राम ने प्रतिज्ञा की थी, निशिचरहीन महिम। वो राम कौन थे? वही नंगे पांव, वल्कल वेशधारी, चित्रकूट को छोड़ करके पंचवटी की ओर प्रस्थान कर रहे राम। किस लिए चित्रकूट से पंचवटी की ओर प्रस्थान कर रहे थे? क्योंकि अयोध्या से लोगों का आने जाने का क्रम इतना बढ़ गया था कि पंचवटी में उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। कारण तो यही बताते हैं। लेकिन अगर शांति के लिए जा रहा कोई व्यक्ति होगा तो बीच रास्ते में रुक करके शांति के लिए आश्रम तलाशने के बजाय युद्ध का, मेरे जीवन में शांति प्राप्त हो जाए, इससे शांति फलित नहीं होती है जब तक संपूर्ण परिवेश में शांति नहीं आती है, संपूर्ण परिवेश सुव्यवस्थित नहीं होता है। हमारे सर्वत्र नैतिकता का, स्नेह का, सौख्य का, करुण जीवन दृष्टि का संस्थापन नहीं होता है। श्री राम को जानने का तात्पर्य क्या है? राम को जानने का तात्पर्य है, जिस प्रकार से वाल्मीकि ने कहा था, मुझे सांप्रतिक काल में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसको सामने रख करके धर्म की कथा कहानी है, उसको सामने रख करके सत्य की कथा कहानी है। भारत के हर कालखंड में राम सांप्रतिक है, राम हर कालखंड में इति वर्तमान है। वह कोई कालखंड नहीं है जिस कालखंड में राम हुए थे इस प्रकार की कथाएं कही जा रही हैं। तुलसी भी राम है, इस विश्वास के साथ कथा कह रहे हैं। वो रैदास हो चाहे रही, वो गुरु गोविंद सिंह हो, या समर्थ रामदास, वो सब राम को जब विचार करते हैं तो राम को राष्ट्र के आत्म तत्व के रूप में, राष्ट्र की चेतना के रूप में, राष्ट्रीय धर्म की पहचान के रूप में, राष्ट्रीय सत्य के रूप में सामने रख करके, उपस्थित रख करके, इति वर्तमान मान करके राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक कालखंड इस देश में ऐसा आया था, जब कभी एक कालखंड था इतिहास लिखना था सत्य का और धर्म का, तो राम कथा लिखी जा रही थी, वाल्मीकि ने किया। एक कालखंड ऐसा आया इतिहास लिखने का, जिसको काम दिया उसने पहला काम किया कि राम काल्पनिक है, ये लिखने का काम। उस संस्था में 2 वर्ष मुझे भी काम करने का अनुभव है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा इतिहास ये कोई हिज स्टोरी नहीं है, यह अन्य पुरुष की कथा नहीं है, अन्य पुरुष की कहानी नहीं है। दिस इज नॉट द थर्ड पर्सन स्टोरी, यह हमारी कहानी है, हमारी कथा है।
और इतिहास का तात्पर्य भी यही होता है, इतिहास। यही निश्चय अस होता है। जो होता है उसको कहना इतिहास है। जो होता है वही होगा। ईश्वर ने सृष्टि को बनाते हुए कोई चौसर नहीं खेती है, वह एक निश्चित प्रयोजन के साथ बनाया है। और भगवान राम उस निश्चित प्रयोजन को बार बार उच्चरित करते रहते हैं। और वो निश्चित प्रयोजन अधर्म का नाश, धर्म की संस्थापना और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मनुष्य की श्रेष्ठतम भूमिका की स्थापना, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भारत की राष्ट्रीयता ये सिर्फ मनुष्य की, भारत के लोगों की श्रेष्ठता की स्थापना का सिद्धांत नहीं रहा है। अपनी श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए, आचरण से इसको चरितार्थ करते हुए, अन्यों में इस श्रेष्ठता का आधान किस प्रकार से होगा, हम पूरी दुनिया को श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, पूरी दुनिया को जानना, उसको समझना ही वस्तुतः इस राष्ट्र को जो समझना है, जानना है। राम और राष्ट्र को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जब 1896 में कह रहे हैं कि यह राष्ट्र ही एकमात्र जागृत देव होता है, तो राष्ट्र देव राम की ही बात कर रहे हैं। भारत माता, राम, राष्ट्र, इनको अलग अलग करके जिन्होंने देखा है, वस्तुतः उन्होंने भारत को नहीं समझा है। इसी नाते महर्षि अरविंद कहते हैं, जो दुर्गा है वही भारत माता है, जो जगत जननी है वही भारत माता है। इन दोनों में भेद नहीं है। जो राष्ट्र है वही राम सहित हमारे पूर्वजों की महान परंपरा, श्रेष्ठ परंपरा, जागृत परंपरा है। उसको स्वीकार करना, उसे जानना, उसे पहचानना, उस परंपरा के अनुरूप बनना, इसके सिवाय राष्ट्र तत्व के स्व में, अपने व्यक्तित्व में, परिवार में, समाज में और संपूर्ण देश के स्तर पर स्थापित करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नान्यः पंथायनाय। राम को जानना, राष्ट्र को जानना है, लेकिन राम केवल ज्ञान से तो नहीं जाने जा सकते। ज्ञान के चक्कर में जगत जननी सती ने परीक्षा करने की कोशिश की थी और परिणाम तो शिव के क्रोध के क्षोभ के रूप में उत्पन्न हुआ था। इसलिए राम को जानने का जो तरीका है, वो तरीका या किसी भी ज्ञान का जो तरीका है, वह तरीका भगवद गीता में बताया गया है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण में ही स्पष्ट करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। वस्तुतः राम के प्रति और राष्ट्र के प्रति सबसे पहले आस्था निर्माण की आवश्यकता है। अनास्था निर्मित क्या, एक सैकड़ों वर्षों का इतिहास रहा है जिसने इस देश के कण कण के प्रति अनास्था की निर्मित की है। वो अयोध्या में बन रहा भगवान राम का वो श्रेष्ठ मंदिर हो,
या पूरी देश में पराक्रम की, भारत के पराक्रम की विशिष्ट हुंकार हो, इससे भारत जागृत होगा, भारत का राष्ट्र भाव जागृत होगा, भारतीयों के अंदर राष्ट्र चेतना जागृत होगी। इसके प्रति श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है, तब आपकी युक्तियां फलदायी होंगी। अन्यथा कोरे कुतर्कों की बात करें तो राम ने उस कोरे कुतर्कों का जवाब देते हुए चित्रकूट